दिसंबर का महीना था। दोपहर के 2 बजे थे। सूरज चमक रहा था। अक्सर 4 बजे खेतों पर आने वाला नरसिंह उस दिन 2 बजे ही आ गया था। खेत सुनसान पड़ा था। वहाँ सिंचाई का नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा था। ट्यूबवेल के चलने की भी आवाज़ नहीं आ रही थी। शायद बिजली नहीं थी, लेकिन उस समय तो कभी भी बिजली नहीं जाती थी। फिर क्या हुआ था? नरसिंह को कुछ समझ नहीं आया। नरसिंह ने एक बार फिर पूरे खेत पर अपनी नज़र दौड़ाई। नौकर अमन कहीं नहीं दिखाई दिया। बिजली नहीं होने की वजह से शायद वह अपने घर चला गया होगा। बिजली का जायजा लेने के लिए नरसिंह ट्यूबवेल के कमरे की ओर बढ़ा। वहाँ दरवाजे पर ताला नहीं लगा था, केवल सांकर लगाई जाती थी। हैरत की बात थी कि सांकर खुली हुई थी। नरसिंह कमरे का दरवाज़ा खोलने ही जा रहा था कि भीतर से किसी औरत और मर्द की हंसी ठिठोली की आवाज़ सुनाई दी। नरसिंह ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और दीवार में बने एक बड़े सुराख से भीतर देखने लगा। भीतर का नज़ारा देखते ही नरसिंह आग बबूला हो गया। उसका पूरा बदन पसीने से तरबतर हो गया। दरअसल भीतर बिछी खाट पर उसकी बेटी मालती और नौकर अमन एक दूसरे से चिपके पड़े थे। उनके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। नरसिंह को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मालती कॉलेज जाने के बहाने यहाँ नौकर अमन के साथ कब से गुल खिला रही है। इसी उधेड़बुन में वह चुपके से वापस हो लिया और घर की तरफ चल दिया। इधर अमन मालती से कह रहा था कि मालकिन, आप बड़े घर की बेटी हैं, ऐसी गलती करना हम दोनों के लिए ठीक नहीं है। अमन, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं जानती हूँ कि हमारी शादी कभी नहीं हो सकती। मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, तुम्हारी बिरादरी के लोग भी नहीं मानेंगे। अगर हम घर से भी भागे तो वे लोग हमें ढूंढ कर मार डालेंगे। मालती अपने कपड़े पहनते हुए बोली। लेकिन मालकिन, ऐसा चोरी छिपे कब तक चलता रहेगा? आप रोज़ मेरे साथ यहाँ कमरे में समय बिताती हैं। अगर किसी को पता चलेगा तो क्या होगा? मालती बोली। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, पर आपका क्या होगा? नौकर अमन ने कहा। मुझे कुछ नहीं होगा, और कुछ होगा भी तो तब देखा जाएगा। तब तक ऐसे ही चलने दो। इतना कहकर मालती ने अमन के होंठ चूम लिए। इसके बाद उसने अपनी किताबें उठाई और वहाँ से चली गई। अमन ने पानी की मोटर चालू कर दी। खेतों में पानी चलने लगा था। वह फावड़ा लेकर कमरे से बाहर आ गया। अमन और मालती का यह रिश्ता पिछले 6 महीने से गाढ़े से और गाढ़ा होता जा रहा था। नरसिंह के गांव के लोग हर साल अपने ग्राम देवता अमोरू का उत्सव धूमधाम से मनाते थे। उस दिन गांव के सभी लोग गांव से बाहर बने देवी के मंदिर में ही रहते थे। उस मंदिर के चारों ओर नीम, पीपल, इमली वगैरह के बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे। उत्सव वाले दिन गांव के हर घर की औरतें सुबह सवेरे नहा लेती थीं। वे नए नए कपड़े पहनती थीं। बड़ी बड़ी टोकरियों में देवी के भोग बोनम का सामान रखती थीं। मंदिर के पेड़ों के नीचे 3 ईंटों से चूल्हा बनाया जाता था। मिट्टी के नए बर्तनों में चावल, दाल, गुड़, नमक, हल्दी वगैरह से देवी के लिए बोनम पकाया जाता था। नए घड़ों को धोकर उन्हें कुमकुम, हल्दी और फूलों से सजाया जाता था। पकाए गए बोनम को उन घड़ों में भरा जाता था। इसके बाद 3 या 5 के हिसाब से औरतें उन घड़ों पर अपने सिर पर रखती थीं। ऐसा करने वाली औरतें सुबह से व्रत रखती थीं। उनके नए कपड़ों पर सोने चांदी के गहने भी होते थे। वे गले में फूलों के हार पहनती थीं। कुछ औरतें पैरों में घुंघरू भी बांधती थीं। हर औरत के हाथ में नीम की डंडी होती थी। इन औरतों के साथ इनके परिवार वाले भी होते थे। जुलूस में ढोलक और शहनाई बजाने वाले भी होते थे। लोग उनकी धुन पर नाचते थे। कुछ औरतों में तो खुद अमोरू आ जाता था। पुजारी अम्मोस को उतारने के लिए उन औरतों पर हल्दी, कुमकुम, पवित्र पानी छिड़कता था और नीम की डंडी से हौले हौले मारता था। पूरा जुलूस देवी के मंदिर की परिक्रमा करता था। मंदिर के बाहर चटाइयाँ बिछाई जाती थीं। पुजारी घड़ों में से निकालकर आधा बोनम चटाई पर निकालकर रख देता था। फिर लोग जहाँ बोनम पकाते थे वहाँ जमा होते थे। वे पुजारी द्वारा वापस किए गए बोनम को देवी का प्रसाद समझकर खाते थे। हर घर से एक मर्द नहा धोकर नए कपड़े पहनकर सिर पर पगड़ी बांधता था। वह माथे पर कुमकुम का तिलक लगाता था। वह गले में नीम और फूलों की माला पहनता था। हाथ में नीम की डंडी पकड़ता था
और देवी पर बलि चढ़ाने के लिए मुर्गे, बकरी और शराब ले जाता था। तब तक देवी के मंदिर के सामने 2 पुजारी अपने हाथ में तलवार लेकर तैयार रहते थे। वहाँ नीम के पेड़ के नीचे बलि वेदी थी। बलि चढ़ाने वाले जानवर का गला बलि वेदी पर रख दिया जाता था और जानवर को मजबूती से पकड़ लिया जाता था। पुजारी अपनी तलवार से जानवर का गला काटता था। जानवर की कटी मुंडी देवी की तरफ गिरती थी और वह आदमी जानवर का धड़ वाला हिस्सा ले जाता था। यह सब सिलसिलेवार चलता रहता था। उस समय पुजारी और उनके हाथ की तलवार खून से लथपथ हो जाती थी। मंदिर के सामने खून की धारा बहती रहती थी। वहाँ का नज़ारा एकदम डरावना होता था। उस दिन अमन भी रगड़ रगड़ कर नहाया था। उसने नए कपड़े पहने थे, सिर पर पगड़ी बंधी थी, माथे पर तिलक लगाया था। उसने 6 महीने से पाले एक बड़े मुर्गे को भी हल्दी और कुमकुम लगाया था। उसके हाथ में शराब की एक बोतल थी। मंदिर में देवी की जय जयकार हो रही थी। लोग नाच गा रहे थे। शराब का सेवन भी हो रहा था। सुबह से शराब पीते पीते पुजारी भी नशे में धुत थे। उनको सिर्फ बलि वेदी पर रखे जानवर के सिर ही दिखाई दे रहे थे। अमन लाइन में खड़ा था। जब उसकी बारी आई तो उसने मुर्गे को बलि वेदी पर रखा। पुजारी ने तलवार उठाई, लेकिन यह क्या, मुर्गे की गर्दन के साथ साथ अमन की गर्दन भी काट दी गई। उसका जिस्म कुछ देर तड़प कर शांत हो गया। अमन की ऐसी दर्दनाक मौत देखकर मंदिर में शोर मच गया। पुजारियों का शराब का नशा उतर गया। तलवारें नीचे गिर गईं। वे डर से थर थर काँप रहे थे। गांव का मुखिया नरसिंह वहां आया। पुलिस बुलाई गई। पंचनामा हुआ। अफसरों की जेबें भर दी गईं। ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर देवी की यही इच्छा थी। हम कुछ नहीं कर सकते। अमन धन्य था जो देवी की बलि चढ़ गया। पंचनामे में ऐसा लिखा गया। नरसिंह ने दस्तखत कर दिए। इस घटना के कुछ दिन बाद नरसिंह ने पुजारी को अपने खेत पर बुलाया और उसे 1 महीने के भीतर नया पक्का मकान बना कर दिया। 2 महीने के बाद नरसिंह ने अपनी बेटी मालती की धूमधाम से शादी की। पूरा गांव शादी में आया था। नरसिंह ने अपनी बेटी की शादी में उस पुजारी की पत्नी को 10 तोले सोने का हार दिया और एक चमचमाती कार भी शादी के समय दी। मालती 3 महीने के पेट से थी। उसके पेट में अमन का अंश पल रहा था, पर चिंता किसे थी जब देवी की कृपा थी ना। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? लाइक करें, कमेंट में हमें बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।